हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 13 जुलाई, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और निफ्टी देखिए हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ है, सिर्फ 4 पॉइंट की। वही बैंक निफ्टी में 85 पॉइंट की बढ़त है। तो फिर से एक बार मिडल ईस्ट का ये जो खेला शुरू हो चुका है वॉर का, तो उसके अकॉर्डिंग पूरे ही तरह से यहाँ पर वोलेटाइल मूवमेंट्स हमें मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। ना ही सिर्फ इंडियन मार्केट्स में बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट्स में इसका असर देखने को मिल रहा है। अभी लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि ये जो साहब है यूएस के प्रेसिडेंट, इन्होंने कह दिया है कि जो खेमानी के जो लड़के हैं, सन है मोस्तबा खेमानी, ये भी ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं क्योंकि हमने ईरान के ऊपर कंटिन्यू स्ट्राइक कर दिया है। तो अभी इनका ये भी कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अभी यूएस पूरी तरह से कंट्रोल करेगा, वहाँ से कौन आएगा कौन जाएगा ये भी यूएस यहाँ पर क्लियर करेगा। तो ये सारी खबरें इस प्रकार की आ रही है, तो इसके कारण जो माहौल यहाँ पर मार्केट्स में देखने को मिल रहा है ये काफ़ी वॉलेटाइल है। आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपन हुआ आज, लेकिन पूरी तरह से रिकवर होके ऊपर आकर ये क्लोज हुआ। तो इस तरह का पैटर्न हमें लास्ट 3 दिन से दिखाई दे रहा है। गैप अप ओपनिंग होती है फिर रिकवर होता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है फिर रिकवर होता है। तो इस तरह से आज का ये 5 मिनट का चार्ट है। शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि सेकेंड टारगेट के भी नीचे, काफ़ी नीचे निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और यहाँ से ये फिर रिकवर हुआ। ऊपर जाते वक्त ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने पेनिट्रेशन दिखाया, इसको तोड़ने की बहुत कोशिश की 1 घंटा लगभग, और जैसे ही इसको तोड़ा ऊपर की तरफ गया, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक किया। फर्स्ट टारगेट के पास ही आज का हाई और रेजिस्टेंस लिया है 2 बार इसने, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट उसी लेवल के पास 2 बार इसने रेजिस्टेंस बना लिया है। तो क्या अभी यहाँ से डबल टॉप दिखाई देगा? अगर ये क्लियरली आता है, क्लियर पैटर्न यहाँ पर बनता है, रेडी होता है और नेक लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर से एक बार निफ्टी हमें टुवर्ड्स साउथ की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये आज के 5 मिनट चार्ट का सिनारियो था। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं वो देखते हैं, लेकिन एक बार हम डेली चार्ट को देखते हैं। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल बनी थी 8 जुलाई की, जब फिर से अटैक शुरू हुआ मिडल ईस्ट के ऊपर, और ये बड़ी सी 500 पॉइंट की रेड कैंडल बनी। यहाँ ऊपर 24,300 का लेवल है और नीचे 23,800 का लेवल है। तो ये 500 पॉइंट के बीच में अभी 3 ट्रेडिंग सेशंस हो गए। गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और फिर इसी रेंज के बीच में निफ्टी ये ट्रेड करते हुए देखने को मिला। जब तक ये रेड कैंडल को आइदर ऊपर या फिर नीचे की तरफ नहीं काटता तब तक हमें एक प्रॉपर ट्रेंड देखने को नहीं मिल सकता। फिलहाल पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फिर से इसने ये जो 100 EMA है, आप देख सकते हैं आज गैप डाउन ओपनिंग हुई लेकिन पूरी तरह से रिकवर होके 100 EMA के ऊपर आके ये क्लोज हुआ। यानी ये जो वॉर चल रहा है इसका कारण यहाँ पर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंफ्यूज है इन्वेस्टर्स भी, ऊपर जाए या नीचे जाए, क्या ये वॉर जो है और कितने दिन तक चलेगा। देखिए बीच में जो गैप लिया गया था ये भी रिफ्यूलिंग सिस्टम के लिए लिया गया था। ऑयल ख़त्म हो चुका था, जो छोटे देश है उनके भी पास पूरी तरह से ऑयल का स्टॉक पहुंच जाए। तो जब तक अभी ये जो छुट्टी वाले दिन थे, जब भी पूरे कंट्रीज़ ने अपना जो स्टॉक था ये पूरे से फिलअप कर लिया, तो अभी ये फिर से जब तक खाली नहीं हो जाता तब तक ये वॉर चलता रहेगा। और जैसे ही यहाँ पर 1-2 कंट्रीज चिल्लाने लग गई कि हमारा ऑयल ख़त्म हो रहा है, फिर सबके सब जो वॉर ख़त्म होने के लिए भागे जाएंगे कि वॉर रुकवा दो, हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से ये वॉर चलता रहेगा जब तक आपका जो ऑयल है वो ख़त्म नहीं हो जाता और सब चिल्लाने नहीं लग जाते, तब तक ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये इस रेड कैंडल के रेंज के बीच में ट्रैप हो चुका है। आइदर ऊपर 24,300 को काटना चाहिए या फिर टुवर्ड साउथ की तरफ जाना है तो 23,800 को काटना चाहिए। तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल से चलते हैं। अभी निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं। कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल बनेगा ये होगा अराउंड 24,238 का। आप देख सकते हैं इस लेवल को इसने पेनिट्रेट किया था जहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट का लेवल था आज, तो वो लेवल हो सकता है फिर से रेजिस्टेंस का काम करे, तो यही हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। और फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 24,261 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल होगा अराउंड 24,286 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 और 50 EMA क्लब हो रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल जिसका टेल जो है काफ़ी बड़ा है, शेडो काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू
बॉडी, तो यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ है। तो ये सपोर्ट हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 24,165 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,145 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,125 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का आज का चार्ट देखें तो गैप डाउन ओपनिंग थी, शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बनता। सेकेंड टारगेट के भी नीचे, काफ़ी नीचे बैंक निफ्टी ओपन हुआ, रिकवर हुआ। जहां पर कल क्लोज हुआ था उसी लेवल के पास इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट के लेवल को हिट किया, सेकेंड टारगेट के पास ही सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ, दोबारा से उसी लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया है, नीचे आया, फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक हुआ और ऊपर आके ये क्लोज हुआ। और क्लोज देखिए कहाँ पर हुआ है, जो हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल था उसी के बीच में ये क्लोज हुआ है। तो कल के लिए भी हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो सेम होगा 58,250, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट का लेवल 58,316 और सेकेंड टारगेट का लेवल 58,397 के अराउंड होगा। ब्रेकडाउन लेवल भी हमारा सेम होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर जाते वक्त इसने, जैसे कि 5 मिनट की चार्ट में हमने देखा, रेजिस्टेंस लिया था, फिर एक रेड कैंडल बना दी, फिर बाउंस बैक हुआ। तो ब्रेकडाउन लेवल भी सेम होगा 57,953 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल 57,878, सेकेंड टारगेट का लेवल 57,811 के अराउंड होगा। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। हमारी स्पेशल ऑफर हमारी वेबसाइट के ऊपर tradingfab.in के ऊपर आपको दी गई है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.